अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। 1999 में हसन नवाज ने हार्ट टॉक प्रोग्राम में टिम सेबेस्टियन को कहा कि हमारे फ्लैट्स किराए पर हैं। ये लंदन फ्लैट्स की बात हो रही है। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने गार्डियन को इंटरव्यू दिया 10 अप्रैल 2000 को और उन्होंने बताया कि फ्लैट्स पार्क लेन में इसलिए खरीदे क्योंकि बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे, छोटे थे। हुसैन नवाज ने 2015 में कहते हैं कि फ्लैट्स उनकी मिल्कियत हैं और उस कंपनी को मरियम नवाज हेड करती हैं। मरियम नवाज कहती हैं उनके पास पाकिस्तान में भी घर नहीं, वो तो वालिद के पास रहती हैं। हुसैन नवाज कहते हैं सऊदी अरेबिया में स्टील मिल दोस्तों से कर्जा लेकर बनाई। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि यूएई में गल्फ स्टेट फरोख्त कर कर सऊदी अरेबिया में स्टील मिल बनाई और उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद साहब मियां शरीफ ने उस वक्त जाके वहां बनाई। अब मियां शरीफ साहब फौत हो चुके हैं तो उनका तो बयान आ नहीं सकता कि हम इसमें को मजीद तजाद निकालें। यहाँ पे क्या हो रहा है? नवीद चौधरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वलीद इकबाल, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें कुछ और दोस्त भी ज्वाइन करें। हो क्या रहा है ये? देखिए, आज बहुत एक अहम दिन इस लिहाज से था कि मियां नवाज साहब को अपोजिशन ने बहुत अच्छा मौका दिया था। एक तो शुक्र किया था कि वो किसी ना किसी बहाने असेंबली में आ जाए। 22 दिन और कुछ इस तरह की कुछ और दिन पुराने डाल 81 दिन बाद। हाँ, टोटल 81 है, लेकिन फिर भी चलें, वो आ गए। तो हमने इनको मौका दिया था कि 7 सवाल डाले थे और बहुत सिंपल सवाल थे। उनके जवाब बड़े आसानी से वो दे सकते थे और उसके बाद वो सिर्फ एक बात कह देते कि जनाब हमने, जैसे कि वो चाह रहे हैं अपना चीफ जस्टिस साहब, तो TOR के जो है ना, हम अपोजिशन के TOR को मानते हैं क्योंकि हम तो साफ़ है, हमें हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, तो हम तो साफ़ है, तो हम TOR को मानते हैं। तो आज चलें जी, इसको भेज देते हैं और इसी के मुताबिक हम काम करते हैं, तो आज मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने आगे तोता कहानी और राम कहानी सुनानी शुरू कर दी। तोता कहानी इसलिए मैं कहूँगा कि वो अब हर एड्रेस के अंदर 1 साल पीछे चले जाते हैं। पहले वो 36 पे आपका एक प्रोग्राम में जब मैंने कहा था कि 1947 में सराय आलम उसमें सराय के सुल्तान में इनकी भट्टी थी, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, तो वो उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं 1936, फिर आगे 1949, आज वो 1935 पे चले गए हैं। हर दफ़ा कंट्राडिक्शंस आ रही हैं और फिर बौतान इतने लगाए गए, आज इतने बौतान लगाए। ये बात कहनी कि जी हमने जो हॉस्पिटल बनाया उसके लिए कोई ज़मीन हमने लीज़ पे नहीं ली, हमने अपनी जेब, भाई आपको ज़रूरत क्या थी लीज़ पे लेने की? SROs कर करके इतनी ज़्यादा लूट मचाई, जो SROs के ज़रिए आपने बंदरबांट की, वो किसी से छुपी तो नहीं हुई ना। लोग अभी तक याद है कि जो गार्डन टाउन के अंदर जो फ्लैट, जो अपार्टमेंट्स को, जो प्लॉट्स को उन्होंने यहाँ कब्जे करवाए, वो किसी से छुपे नहीं हुए, अभी लोग भूले नहीं हुए। मैं समझता हूँ लोगों को शायद वो समझते हैं कि लोग भूल चुके हैं और हम बहुत अमीर हैं, हमने तो सुबह शाम सिर्फ कौम की खिदमत की है। तो खिदमत यह है कि आपके सामने नज़र आ रहा है। सादा सवाल था कि जनाब ये कब आपने प्रॉपर्टी खरीदी? तो आप प्रॉपर्टी का जवाब क्या देते हैं? हुसैन नवाज कुछ कहता है, कुलसूम बीबी कुछ कहती हैं, मरियम साहिबा कुछ कहती हैं, खुद ये कुछ कहते हैं। तो सवालत आ गए। और वो जो आज मुझे साद रफ़ीक साहब की एक स्टेटमेंट अभी मैं देख रहा था कि जी 4 का टोला, वो भाई 4 का टोला तो आपके यहाँ है और वो टोले का पता ही नहीं बदल नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक को निकाला बाहर। हाँ ना, तो जब वो दानियाल अजीज वगैरह को उन्होंने, वो तो इसलिए था ना, देखे ना, उधार का मांगा संदूर जो है ना, वो कितनी देर तक चलेगा? वो उधार का मांगा संदूर है जो परवेज मुशर्रफ से मांगा हुआ है उन्होंने, तो कहाँ से चलेगा? आज वो कहते हैं शायद अपने डाई हार्ड्स को और उनको लेके आ जाए, शायद करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी हुई है। अपोजिशन ने आज एक ऐसी मूव की, बहुत से क्रिटिक्स आज सुबह मैं देख रहा था प्रोग्राम में कर रहे थे कि जी खुर्शीद शाह साहब को बहुत बोलना चाहिए था, ये मौका था। मैं अपने दोस्त से तज्जिया ले लूँ, हमारे ज्वाइन किया समी इब्राहिम ने किसी तरह। जी समी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बशर। समी जी, वेरी क्विकली योर टेक ऑन प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट टुडे एंड ऑपोजिशंस रिएक्शन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो आके वही अपनी कहानी बयान की आज, जो पहले वो करते रहे। उनकी तरफ से तो मामले को और ही गरमाया गया। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद भी की, उनसे कहा ये सारे जो TORs बनाए हुए हैं ये मेरे स्पेसिफिक है, ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एहतसाब की बात नहीं। अब आ जाते हैं अपोजिशन पर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खुर्शीद शाह साहब ने वहां पर बैठकर मौका दिया टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर, पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब को, कि उन्होंने आके पूरी अपनी कहानी सुनाई, अपने आप को मजलूम साबित किया। और खुर्शीद शाह साहब जो हमेशा थोड़ा सा कहीं बारिश का कतरा भी आ जाए तो पार्लियामेंट करते हैं, वहां से उठ के बाहर आ गए।
और साथ में जो इमरान खान के साथ बंदे थे वो उनको भी बाहर ले आए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। ये आज बिल्कुल मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है। पीपल्स पार्टी इनके साथ मिली हुई है। मुबशर, ये हमारे दोस्त मेरी बात से भले खफा भी होंगे, ये मिले हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये सिर्फ इन्होंने इमरान खान को इक्लिप्स करने के लिए और रियल अपोजिशन को पीछे बिठाने के लिए ये सारी बात की है। आज अपोजिशन को अपने रियल टीथ दिखाने चाहिए थे। सवाल करना चाहिए था नवाज शरीफ साहब से कि लाओ कागज, और अगर वो कागज नहीं लेके आते तो जिस तरह वो उनको इतना कन्फ्रंट करते कि वो वहां से या तो वो बताते या वो वहां से निकलने पर मजबूर हो जाते। ये खुद निकला है वहां पे। पूरे मुल्क में इन्होंने ये आज ये तासुर दे दिया कि अपोजिशन भाग गई। तो ये इन्होंने क्या किया? ये अपोजिशन की सफों में नून लीग के बड़े सपोर्टर हैं। मुझे तो अब इसमें कोई शक व शुबे की बात ही नहीं रही। आज का जो अपोजिशन का किरदार है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का, खुर्शीद शाह साहब, जो हर बात पे पार्लियामेंट करते हैं, बाहर निकला है पार्लियामेंट को छोड़ के। मुझे मैं एक मिनट नवीद चौधरी से जो लूं, वो कह रहे हैं कि पीटीपी हर रोज पिछले 50 साल से एक खबर देता है मालाकंड डिवीजन में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। वही बात समी ने, जो बात आपने कही वही बात समी ने कही कि पीपल्स पार्टी को किसी ना किसी तरह से मलाइन करें और कहें कि ये पीपल्स पार्टी गलत है। अगर हम वहाँ डिबेट शुरू करते समी साहब, तो वो डिबेट का फ़ायदा ये होना था, वो हुकूमत को जाना था। अगर हम वहाँ डिबेट करना शुरू करते तो एक तकरीर होती, 2 तकरीर होती, 6 तकरीर होती, तो वो इम्पैक्ट ही खत्म हो जाना था। जो अपोजिशन ने उठ के कहा कि 7 की बजाय 70 सवाल की तरफ चले गए, एक पॉइंट किया, और ये पीपल्स पार्टी नहीं वो स्टांस लेके अपोजिशन के सारी लेके बाहर आ गई। आप चाहते थे और यहाँ बहुत से लोग चाहते थे कि हम वहाँ तकरीर करके सियासी बातें करते, और वो बाद में लोग कहते हैं ये तो सियासत कर रहे हैं। हमने सियासत नहीं की, हमने कड़ी कड़ी सीधी बात की है कि जो सवालात आप कर रहे हैं, हमने सवाल साथ किए थे, उसका जवाब क्या दे रहे हैं? समीर, डू यू थिंक कि मियां साहब के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं मजीद? मियां साहब के लिए मुश्किलात तो पैदा किसी और वजह से हो रही हैं, क्योंकि वो तो ज़हीन है, वो अपने लिए वो मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन जब आज नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे ना कि जी TORs मेरे नवाज शरीफ स्पेसिफिक हैं, तो अपोजिशन लीडर को ये कहना चाहिए था कि ये आपके इस मुल्क के चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किए हैं, जो आपने TORs बना के दिए। समी साहब, ये बातें बहुत आप मीडिया पे सुन रहे हैं सारी बातें। आप छोड़ दें जरा। ये आज वहां पर जवाब देना चाहिए था उनको कि ये हमने मुस्तरद नहीं किया, ये चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया। आप तो वहां पे उनको, आप तो बिल्कुल छोड़ के आ गए। नवाज शरीफ को हीरो बना दिया आपने वहां पे। अल्लाह रहम करे। आप बकरी बन के वहां से भाग के निकला है बाहर, हालांकि वो नवाज शरीफ के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। लेकिन आपने अपने किरदार से ये साबित किया कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं अपोजिशन में आके। और असल मकसद ये है, अभी आप बता रहे थे 85 में ये किया, 86 में ये किया, तो किस जमहूरियत को बचाने की आप बात करते हैं? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हम गिरने नहीं देंगे, हम उसके साथ हैं और 5 साल के बाद सियासत करेंगे। इतने करप्ट आदमी को किस मुआहदे के तहत आपने हुकूमत पे बिठाया हुआ है? आप वैसे तो करप्शन की दास्तानें बताते हैं और फिर कहते हैं नहीं, निजाम डिरेल नहीं होना चाहिए, ये निजाम हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा। करप्शन के बादशाह को आप सपोर्ट करते हैं। राइट, समी इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। करप्शन के बादशाह हैं। अब आ रहे हैं कि जी PTI और इमरान खान को तबाह कर दिया इन्होंने। जी, एक तो बात वाज़ेह है जी, और इसमें तो मेरे ख्याल कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए कि PTI मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करती। मेरे ख्याल अगर कोई थ्रेट है, और मैं जो अपने नॉन PTI के दोस्तों से भी सुनता हूँ जी, अगर कोई इनको लगाम डाल सकता है मियां बरादरान को, और अगर कोई वाकई थ्रेट है और चैलेंज है वाकई मुस्बत के मानी खेज़, तो वो PTI है। इस पर थोड़ी सी बेचैनी फैली हुई है और सोशल मीडिया पे भी बहुत सी खिलबली मची कि जी ये अपोजिशन सारी चली गई, या खुर्शीद शाह साहब ने उठ के अपनी तकरीर कर ली और फिर सबको ले गए और फिर इमरान खान साहब को भी जाना पड़ा। ये देखिए, मैं वहाँ चशमदीद तो मौजूद नहीं था, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट के आए हैं प्रोग्राम्स पे अभी 8 बजे वालों पे। ये आज तय हुआ था 3 बजे अपोजिशन की मीटिंग में कि जी असल बात जो है इस सेशन में करने वाली कौमी असम्बली के इजलास में, वो 7 सवाल बड़े क्लियर और वाज़ेह स्पीकर साहब को दे दिए गए हैं। और अगर वज़ीर आज़म ने, कायदे ऐवान ने अपनी तकरीर में उन 7 सवालों को एड्रेस नहीं किया, तो हम एक 2-4 कलमात बोल के वॉकआउट कर देंगे। और वही टोकन अल्फाज बोले उन्होंने, खुर्शीद शाह साहब ने, और वॉकआउट कर दिया। और ये प्लान्ड था पहले से ही, और ये भी क्लियर है कि उन 7 सवालों के जवाब जो है नहीं आए। इसमें तो आपको भी कुछ शक नहीं होगा जी, आपने भी। और बल्कि अगर कुछ ऐसी बात है जो नज़र आती है, तो मैंने तो यही महसूस किया और बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, अंग्रेजी का जो मुहावरा है, उन्होंने अपने आप को मजीद डीपर किया। वो जिस गड्ढे को खोद रहे हैं, और एक बात है कि मसलन हुदैबिया पेपर मिल्स जो कि शरीफ खानदान की मिल्कियत है, उसने केम के कवानीन के तहत 15 फरवरी 1995 को मैसर्स अल तौफीक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ एक लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और इस लीज की कीमत
$12.46 मिलियन थी, जिसके लिए गारंटीज भी दी गई, लीजिंग कंपनी भी हासिल की गई और इसे ये कहा गया कि इसे तमाम चार्जेस और प्रॉफिट्स के साथ वापस किया जाएगा। हुदैबिया पेपर की पेमेंट जो है वो ड्यू डेट रकम अदा नहीं हुई जी। 1998 31 जुलाई अल तौफीक कंपनी ने हुदैबिया पेपर मिल से डिमांड की कि उनको 12.46 मिलियन डॉलर्स दिए जाएं। कर ये सब कुछ हुआ और फिर आगे कोर्ट का भी फैसला हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त। माई पॉइंट इज कि 1995 में ये कहाँ से आ गए थे, और अगर वो 10 मिलियन डॉलर जो यूएई की बेच के आए थे तो वो तो सऊदी अरेबिया चले गए थे जी जी। तो वो कौन से 10 मिलियन डॉलर थे, वो कौन से 10 मिलियन डॉलर थे? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि आपने तो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एड्रेस नहीं किया, जो हम भी कह रहे हैं। आप और मैं हम इस पे भी थोड़ा गौर करें कि जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातें की हैं, नहीं उन्होंने तो वो ये भी तो बताया स्टक है कि उनके साथ। मरियम बीबी की कंपनियां कहाँ से आ गई जी उन्होंने नाम ही नहीं लिया, और जब बेटे कह रहे हैं कि जी हमारी बहन जो है वो ट्रस्टी हैं और उनके, लेकिन एक और बात है, मियां साहब के अपने जो इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स उसमें वो कहते हो मेरी डिपेंडेंट है। बिल्कुल जी, ये अगर वो डिपेंडेंट हैं तो वो ओनर कहाँ से हो गई? ये दुरुस्त है जी बिल्कुल। और ये उनकी जो इलेक्शन की नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो उसमें मिसिंग है, एक बतौर डिपेंडेंट के उनको दिखाया भी हुआ है और उनके आगे कुछ ज़रूरी अराजी का जिक्र किया हुआ है, वहाँ कोई जिक्र नहीं है इस कंपनी का। हमने तो ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने बताया है कि 5 फ्लैट्स के हवाले से 5 सालों का जिक्र है, अपना 93, 95, 95, 96 और 2004। और मैं तो इन अ नटशेल, आर यू हैप्पी? मेरे ख्याल में जी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातें कर दी हैं, जो इशारतन बातें की हैं, जो नुमाइशी बातें की हैं, उनको यही कहना है कि जी कैमरॉन ने भी अपनी रिटर्न्स दे दी आके पार्लियामेंट में, आप उस पार्लियामेंट की मॉडल पे बनी हुई है हमारी पार्लियामेंट है, आप भी अपनी रिटर्न्स दे दें। वो उन्होंने नुमाइशी कोई इकदाम लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि लेकिन ये क्या बात है कि सेल्स टैक्स को उन्होंने इनकम टैक्स के तौर पे क्यों शो किया? ये देखें ना, बहुत सी बातों में तजाद है, खाली सेल्स टैक्स के नहीं है, उन्होंने तो एक्साइज को भी और बहुत सी चीज़ों को भी तजाद नज़र आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तजाद की डिस्कशन से ये जो एक आज इंटेलिजेंसिया में एक रायामा बन रही है कि जी अपोजिशन को वहाँ डिबेट करनी चाहिए थी, वहाँ एक मजमा लगाना चाहिए था, वहाँ उनके बड़ा अच्छा मौका था, उनके मुंह पे जूते मारते इस तरीके से कह के आपने ये कहा वो कहा। एक मिनट, वो मेरी बात सुने, वो सब चीज़ें जो है ना देखें, हर बात ये को डिबेट आज तो नहीं हुई ना, पहले दिन ये डिबेट उस दिन से शुरू हुई है और हर एक इशू पे डिस्कशन हो रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ टॉक शो में हर जगह पे आ चुकी हुई है। अब तो देखना यह है कि आगे कैसे बढ़ना है। क्या आपने ये बात कह के और एक करके तो फिर एक डिलेइंग टैक्टिक्स के नए रास्ते खोले कि जी एक जॉइंट कमेटी बन जाती है, फिर गुफ्तगू होगी और फिर कमेटी खेलें? सीधी बात थी। आज आगे वो कहते हैं ये TOR जो अपोजिशन ने दी है हम इसको कबूल करते हैं और आगे चलते हैं। तो हम समझते हैं कि वो फेयर थे, उनकी सोच फेयर थी। उनकी सोच में फेयरनेस नहीं थी, वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी ना किसी लोग भूल जाएं और हमें वो एक समझें कि हम मसीहा हैं और मसीहा के तौर पे आगे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन की जमातों ने मुश्तरका तौर पे ये एक स्टांस लेके, और पहला जो फ़िक्रा एक फ़िक्रा इस तरफ का है, वहाँ को स्पीच नहीं की, यही कहा है कि आप हमने 7 सवाल का जवाब मांगा था, आपने 70 सवाल नए उठा दिए। नवीद चौधरी हमारे साथ हैं, वलीद साथ हैं। वी कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, आप वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको बताऊं कि हो ये रहा है कि PMLN के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और आज की इत्तला ये है कि उनमें काफ़ी हजरात जो हैं, तकरीबन 42 के करीब लोग जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का सोच रहे हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है अपना वलीद इकबाल साहब कि बजट आ रहा है, अगर बजट अप्रूव नहीं होता था क्या गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गई? सियासी तौर पे बिल्कुल जी नहीं, लीगली बताएं। नहीं जी, लीगली तो अदम एतमाद की मोशन ज़रूरी होती है। क्यों जी? बट अगर इसका बजट का मंजूर ना होना एक सियासी इशारा है, मौत हो गई जी। लेकिन चाहिए फिर भी कानूनी तौर पे अदम एतमाद की। आज आपने देखा होगा कि शेर रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फ़िक्रा कहा था कि जी 141 जो उनकी तादाद में हिसाब से कितने लोग आए थे, कितने बैठे थे, अगर वो आज नवाज शरीफ के साथ
आगे नहीं बैठे तो इनका मतलब है कि वो एक अदम एतमाद तो हो चुका हुआ है उनके अंदर, उनकी अपनी स्ट्रेंथ कम हुई है ना आज, और वो लोग नहीं आज आ तकरीबन 48 लोग नहीं आए ना, जाए, 48 नहीं आए, तो इसका मतलब है कि जो ये खबर चल रही थी कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या नए वज़ीर आज़म की तरफ लोगों की तवज्जो शुरू हो चुकी है, लोग समझ रहे हैं कि ये फ़लाँ बंदा नया वज़ीर आज़म, उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ रही है, वो चीज़ें हैं। और देखा होगा कि आपने कुछ लोग जो है ना वो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट मूव इसमें कर रहे थे। मैंने जैसे पहले साद रफ़ीक का नाम लिया था आपके सामने और फिर दोबारा मैं लूँगा कि उसको आपने देखा होगा वो किस तरीके से आज रिएक्ट कर रहा था। साद रफीक का आपको पता नहीं उन्होंने किया क्या, और हमारे बंदों ने उनको पकड़ लिया है। खरा सच की प्रोडक्शन टीम बड़ी तेज़ है। वो क्या किया? इन्होंने दिखाएं जी ज़रा क्या किया साद साहब ने। आपको मैं अभी दिखाता हूँ चंद मिनट में। ख्वाजा साद रफीक ने एक बड़ी अजीब सी बात की है जो कि उनको जेब नहीं देती, लेकिन बहरहाल उनके रिएक्शन नज़र आ रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत जिटरी थे आज, और उनके अंदर एक ऐसी इज़्तिराब था जैसे वो पता नहीं। और आपने देखा होगा जैसे ही खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा कि 7 नहीं 70 सवालत उठ के हैं तो वो उठ के चले, तो सब चेहरे जो थे ना इनके, पूरी PMLN के बॉडी लैंग्वेज उनकी, स्पीकर एयाज सादिक समेत देखने की शक्लें देखने वाली थी कि उनके रंग उड़े हुए थे, फक पड़े लेकिन 48 लोग आज, हालांकि PMLN ने खास तौर पे और अपने DCO हर की ड्यूटी मेंबर लगाई को हुई थी कहा था, आज तो DCO की ड्यूटी थी कि आपने हाजिरी लगानी है यहाँ, लेकिन वो नहीं आए फिर भी। इसका क्या मतलब है? ये वैसे रवायती तौर पे इन अपने MNAs MPs को भेड़ बकरियां समझते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो अपने आप को भेड़ बकरियों से ज़रा अपग्रेड करके कुछ सोचने लग पड़े हैं। और वही फॉरवर्ड ब्लॉक वाली जो इशारा है उससे तो नज़र यही आता है। और वो जो 141 लोग जो थे उसमें से कहा है कि 70 खवातीन मखसूस नशिस्तों वाली आई हुई, 70 वो थी जो रिजर्व सीट्स पे थी। सो साइंस आर नॉट गुड। मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया, और ये जो अभी चौधरी साहब ने जो पॉइंट आउट किया, ये जो अंग्रेज़ी का मैं एक फ़िक्रा इस्तेमाल करूँगा जो अपोजिशन ने जो किया, उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं लेस इज़ मोर। वो खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बान मेरी, वो वाली बात जो है कुछ आज हुई है। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है, क्योंकि जितनी बातें उन्होंने की हैं अब ये माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक जुमला देखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की बात मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। 1999 में हसन नवाज ने हार्ट टॉक में कि ये फ्लैट्स किराए के हैं। कुलसूम नवाज साहिबा ने गार्डियन को 10 अप्रैल 2000 में बताया कि फ्लैट्स पार्क लेन में इसलिए खरीदे क्योंकि बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे। हुसैन नवाज ने 2015 में कहा कि फ्लैट्स उनकी मिल्कियत है और कंपनी को मरियम नवाज हेड करती हैं। मरियम कहती हैं उनकी पाकिस्तान में कोई घर नहीं, वालिद के पास रहती हैं, कुजा के वो बाहर उनका कोई घर हो। हुसैन नवाज कहते हैं कि सऊदी अरब में स्टील मिल जो है दोस्तों से कर्जा लेकर बनाई। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि UAE में गल्फ स्टेट फरोग करके सऊदी अरेबिया में स्टील मिल और फ्लैट्स खरीदे, बड़ी बरकत थी उसमें। और अल तौफीक केस के मुताबिक ये फ्लैट 1995 से पहले शरीफ फैमिली की इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, जो घर का बेदी चौधरी निसार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, वो भी तो डाले ना, जिसमें उन्होंने कहा हाँ जी ये इनकी मलकियत है, उसको तो ये गोल कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार साहब की है वो तो सबके सामने है, वो तो ज़्यादा देर की नहीं। और उन्होंने कहा जी कि ये उससे पहले मलकियत मियां नवाज मैं आप मुझे नहीं पता, नेशनल असेंबली में अगर कोई शख्स गालियां दे रहा हो मैं चलाऊं तो क्या पैमरा मुझे उस पर सजा दे देगा? क्यों सजा देगा जी? आप कौन सी कोई ऐसी टेप चला रहे हैं? प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है जो फ्लोर पे होती है। नहीं सर, फ्लोर पे नहीं है। मेरा मतलब इन अ सेंस के वहां पे बैठे हुए लोग दे रहे हैं ना, फ्लोर तो नहीं है। फ्लोर तो वो है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हो या प्रिविलेज मोशन हो। नहीं, लेकिन वो बैठे तो फ्लोर पे ही थे असेंबली जी। चले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ऑडियो नहीं सुनाता। मैं ख्याल सुनाए जी, जरा चांस लें, नहीं, टेस्ट, अपना टेस्ट मेरा करें, मतलब कैमरा की लिमिट्स को टेस्ट करें। नहीं, पैमरा की कोई लिमिट नहीं है, पैमरा इज मास्टर्स वॉइस बना हुआ है इस वक्त। पैमरा कौन है इस वक्त? दिखाएं जरा, वीडियो दिखाएं और फ्रीज करें वहां पे या स्लो मोशन में चलाएं। मैं एक चीज दिखाऊं लोगों को कि मियां साहब जब तकरीर कर रहे हैं तो पीछे ख्वाजा साद रफीक जो है गालियां दे रहे हैं, और ये गालियां जो है मैं आपको सुनवा नहीं रहा, और ये गालिबन मैं अंदाजे से कह रहा हूँ शेख रशीद साहब को गालियां दे रहे हैं। यानी वजीर आजम पाकिस्तान का लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उनसे अगले डेस्क पे बैठ के जो है वो तकरीर कर रहे हैं, और गालिबन ये उनकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट तकरीर है। मियां नवाज शरीफ का और उनके खानदान का सियासी करियर इस तकरीर पे है, और उनके फेडरल मिनिस्टर पीछे बैठ के इंतहाई घटिया और गलीज किस्म की गालम गलोच कर रहे हैं, और वो सुनी जा सकती है। मैं ये इशारे नहीं है, मैंने इसको फोर्सिबली म्यूट किया है। नाजरीन मैं आपको बताऊं कि आज जब पाकिस्तान
के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लियामेंट में आए और उन्होंने तकरीर करनी थी वहाँ पे और तकरीर शुरू की, तो तकरीर के दौरान, और मेरा ये समझना है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी की सबसे अहम तकरीर थी ये आज, और पीछे ख्वाजा साद रफ़ीक ने गलीज़ गालियाँ जो हैं वो देना शुरू कर दी। मैं आपके सामने ऑडियो को म्यूट करके सुना रहा हूँ, वरना ये मैं पिक कर ली है हमारे इंजीनियर्स ने इसको। हमारे इंजीनियर्स जो हैं इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमने ये इनकी आवाज़ नहीं सुनानी, लोगों को यकीन आएगा जो मैं उनको बात कह रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पे गालम गलोच क्यों कर रहे हैं, और वो भी जब उनके अपने लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं। अगर कोई और तकरीर कर रहा होता तो मुझे समझ में आता है कि वो शायद डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आप क्या बॉडी लैंग्वेज है नवीद चौधरी साहब, ये तो पार्लियामेंट है। ये देखें जी, बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर वो जो दोस्त धांधली और बदमाशी और गुंडागर्दी के सर पे वो समझते हैं कि हम अपने आप को और शाह से ज़्यादा वफादारी जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो है, और इनके वो रवैये हैं जो बुखलाहट का शिकार है। बेसिकली अंदर से बुखलाहट है। इनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी हुई है, इनको नज़र आ रहा है कि हम पूरी तरह करप्शन के दलदल में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम नेक साफ़ हैं, हम महब वतन हैं, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया, ये है। और शहबाज शरीफ साहब जैसे कहते होते थे हम मैं जरदारी साहब को ऐसे खींचूंगा, आज उनके अपने घरों में इलेक्शन के रेटोरिक को और पोस्ट इलेक्शन को आपस में मिलाई मत जी। अपने ये क्या हो रहा है, एक मिनट मैं साद रफ़ीक साहब के ऊपर सवाल करो, वलीद इकबाल साहब को, क्या असेंबली के अंदर मुगल्लाज़ात गालियां देने की इजाज़त है? नहीं जी, वो तो उसूलन तो कहीं भी इजाज़त नहीं है। हाँ। और वैसे असेंबली में कोई इस तरह की बात हो तो स्पीकर साहब उसको एक्सपंज कर देते हैं। नहीं, वो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात नहीं कर रहे, गैर पार्लिमानी ज़बान और बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अब हमारे इंजीनियर्स ने ये पिक किया है कि जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो एकदम गालियाँ देना शुरू हो गए। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि ये गालिबन शेख रशीद साहब को वहाँ पे जो मौजूद थे, देखिए हाउस इन ऑर्डर का हर दफ़ा वो कहते हैं जी हाउस इन ऑर्डर, लेकिन वो हाउस इन ऑर्डर जो है ऑपोजिशन के लिए लग रहा था, ना कि अपने के लिए। बिल्कुल। जब भी इन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने भी तकरीर शुरू की तब भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो तो तारिक रशीद चीमे की और जमशेद दस्ती की उठे थे ना, वो कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने कहा हाउस इन ऑर्डर करें, लेकिन ये अपने उसके लिए हाउस इन ऑर्डर नहीं। लेकिन ये दोबारा दिखाएं ख्वाजा साद रफ़ीक को जी जरा फुल स्क्रीन करके कि मियाँ साहब तकरीर कर रहे हैं, और मैंने जैसे कहा कि मियाँ साहब की ज़िंदगी की गालिबन सबसे अहम तकरीर है, और वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और पीछे उनके फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाथ के इशारे कर करके गालम गलोच कर रहे हैं। मुझे इस एटीट्यूड की समझ नहीं आई है। आपको किसी को समझ आ रही है ये अपना क्यों कर रहे हैं? मैं अगर आप चाहें तो मैं गालियां सुनवा दूं, लेकिन वह टीवी पे नहीं सुनवा सकता। वो तो फायदा कोई नहीं, तो उनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं टेलीविजन पे इसलिए नहीं सुनवाना चाह रहा कि हमारी बहनें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं प्रोग्राम, उनके एक्सप्रेशन नजर तो आ रहे हैं। इससे ज्यादा क्या आपने दिखा रहे हैं, उनकी लिप्स मूवमेंट, उनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ही इज अब्यूजिंग। बात यह है कि ये क्यों ऐसी नौबत पे आए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि टकराव हो, ये खुद चाहते हैं कि आपस में एक लड़ाई झगड़ा हो, और ये क्योंकि ये साथी नहीं है मियां नवाज शरीफ के, ये उसके अब जब ज़हीम कादरी ने बात कही थी कि रायविंड की तरफ को जाएगा तो हम टांगे तोड़ देंगे, ये क्या बातें थी उसने ये नहीं कहा था, ये कहा, ये नहीं कहा। मेरी ज़हीम कादरी से बात हुई, नहीं मैंने खुद एक मिनट मेरी ज़हीम कादरी से बात हुई। क्या कहा था? अगर आप पूरी तफसीली उनका जुमला सुने, जो उन्होंने खुद मुझे बताया, मैंने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि वहां पे हमारी माँ बहनें हैं। नहीं, ये बात नहीं कही। एक मिनट, अगर कोई उस घर की तरफ आया, गलत बात सुनी। देखिए ये जो उन्होंने मुझे बताया, मैं तो सुनी है। उन्होंने कहा मैं वार्न करता हूं कि पुलिस नहीं, हमारे वर्कर, अगर आप जाएंगे तो हमारे वर्कर आके आपकी टांगे तोड़ देंगे। ये टांगे तोड़ने वाला अल्फाज एक हुकूमती तर्जमान अगर नेशनल ड्रेस पे कर रहा है तो उसके अलावा अब उनके बाकी माहौल में क्या होगा? वही बात ये कह रहे हैं, और वही बात ये कह रहे हैं, इसी टाइप की बात। एक और भी सोचने वाली बात है जी, और मेरे ख्याल में आपके चैनल की वसातत से
आपके व्यूअर्स जो बैठे हुए हैं, खासकर NA 125 जहाँ से ये मुंतखब हुए समझ ही हैं, नहीं। ये जो कंटोनमेंट के रहने वाले हैं, जो DHA के रहने वाले हैं, चलो ये तो पॉश इलाके हैं, जो निशात कॉलोनी में रहते हैं, पंजाब कॉलोनी में रहते हैं, वार्ड 9 में रहते हैं, वार्ड 2 में रहते हैं, ये इन्होंने इस शख्स को वोट दिया है, ये वहाँ की नहीं, इसको नहीं ये- वोट दिया हाँ, यार, ये एक सुप्रीम कोर्ट मिनट में मेरी चैलेंज बात हुआ सुने है। वलीद इकबाल, ये उनकी नहीं अकदार की साहब, अक्कासी कर रहे हैं। साहब, आपके आपको नहीं आप पता, बच्चों मैं वाली इनका बात opponent कर हूँ। रहे हैं। मैं उसी से contest किया। मैं ये मुझे उस पता हल्के इनको में क्या- थे और मैंने उस हल्के में वोट डाले और हमने वहां से लोगों को पकड़ा और हवाले किया और जाली वोटों के साथ हमने दिया है। मैं तो उस- मैंने मैं 1 to 5 मैं की तो बात उस है। दिन मैं पोलिंग यही point मैं तो करना उस चाहता दिन प्रिजाइडिंग अफसर के साथ पास जाके बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन सुबह खुल नहीं रहे थे, तो वहां बैठ के मैंने सारे सीन देखे। मैं आता हूँ इस पे, मुझे लेटर जरा लिख एक के दिया इंपॉर्टेंट हुआ। डिस्कशन करनी है। नवीद चौधरी और वलीद इकबाल इधर ही हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफीक आज असेंबली में मियां नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान क्यों गालियां दे रहे थे, गलीज किस्म की, और किसको दे रहे थे? एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर और मोतबर तरीन सहाफ़ियों में से एक नाम शाहीन से भाई हमारे साथ हैं इस वक्त US से। शाहीन भाई, मैं आपके सामने क्लिप एक दिखा रहा हूँ, मैं ऑडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, आप मेरी बात का एतबार करिएगा कि इसमें जब वज़ीर आज़म अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम तकरीर कर रहे हैं तो उनके बिल्कुल पीछे बैठ के ख्वाजा साद रफ़ीक मुगल्ला साद गालियाँ दे रहे हैं ऐवान के अंदर। ये यानी किस किस्म की पार्लियामेंट है? ज़रा क्लिप भी दिखाएं प्लीज़ जी। शाहीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही है, बिल्कुल। ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर जो साद रफीक साहब कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? देखें, ये तो अब इनका आप अंदाजा लगा लें कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं और वो इतने नर्वस और एजिटेटेड हुए हैं कि वो गाली गलौज कर रहे हैं। और ये गालियां फिर अगर कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो रही हैं तो ये तो बहुत यानी अजीब और गरीब सी सिचुएशन है। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब किस किस्म का एक तरह से पैनिक है या कितना कंसर्न है या वरीड है ये लोग कि ये सब हो रहा है और हम इसको किस तरह हैंडल करें, क्या करें, कैसे निकलें इस गली से बाहर। शाहीन साहब, मुझे ये पता चला है कि 42 मेंबर्स ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला कर लिया PMLN में, और आज उनके तमाम मेंबर्स जो हैं वो आए भी नहीं, हालांकि बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी उनको वहां आने की। आपको इस बारे में कोई इतलात हैं? देखिए, डायरेक्टली तो इतला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, एक दो लोगों से बात भी की है, बल्कि शेख रशीद साहब तो बाकायदा ये कह भी रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं कि ये हो रहा है, हो चुका है, और कई दिनों से ये सुनते आ बड़ है बहुत। तो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है चौधरी निसार साहब भी कुछ उखड़े उखड़े हैं, कुछ और बाकी लोग भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ नाम भी आ रहे हैं कि जी ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, फैमिली में से होगा या कैसे होगा। तो ये मसला जो है ये सारा का सारा बढ़ता चला जा रहा है, और यानी एक पैरालिसिस है जो कि आप ज्यादा देर सस्टेन स्टेट जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती इस पैरालिसिस को। तो अब आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपने आखिरी यानी सांस ले रही है, फड़फड़ा रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट की तो स्ट्रेटेजी है कि इसको जितना लंबा कर सकते हैं, जितना लटका सकते हैं वो लटकाने की कोशिश करें। कमेटी बना दें, उसके बाद वो कमीशन बना दें। कमीशन भी अगर फर्ज कीजिए बन जाए तो 2-3 महीने तो कम से कम इनको मिलेगा ना, और उसमें फिर ये दूसरा कोई गेम बनाए, दूसरा कोई अपना, जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि जी वो नए आर्मी चीफ की डिबेट शुरू कर दें और आर्मी के अंदर फिर वो कोई गड़बड़ शुरू हो जाए, और कुछ मतलब है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी उनकी हो सकती है। लेकिन ये बात एक मैं बता दूं, ये बगैर फाइट के, बगैर लड़े हुए आराम से तो जाने वाले नहीं है। इनको तो अगर आपने निकालना है तो किसी ने आके निकालना है, खुद जाने वाले नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि जाना ही पड़े तो फिर ये खुद नहीं जाएंगे, बल्कि कोशिश होगी कि सबको लेके जाएं। तो ये तो जमहूरियत पसंद एटीट्यूड ना हुआ शाहीन साहब? देखिए, जमहूरियत तो सिर्फ उस वक्त तक होती है ना जब तक मुझे सर्व करे और मैं हुकूमत में हूँ। जब हुकूमत में मैं आ गया तो फिर वो बादशाह हो जाती है नहीं, वो तो शाहीन साहब, काफी लोगों का ये ख्याल है, खुद खरा सच टीम के अंदर काफी लोग मौजूद हैं जिनका ये ख्याल है, मुझे बार बार वो मेरे कान में IFP में कही जा रहे हैं कि ऑपोजिशन ने वॉकआउट करके बहुत गलती की है
और मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस पार्लियामेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते जिसमें इलेक्ट होके गए हैं? आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं था कि अगर ये पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल करते और फिर भी वॉकआउट कर सकते थे। ये मतलब है कि 10-15 मिनट 20 मिनट जब मीडिया की पूरे नेशन की अटेंशन थी आपके पास, व्यू बड़े स्ट्रांगली लेके फिर भी वॉकआउट हो सकता था। और बहुत जल्दी अगर इन्होंने कर दिया तो एक सरप्राइज तो उससे हुआ, लेकिन ये कि एक क्वेश्चन भी फिर रेज हुए कि जी आपने इतना अच्छा मौका जो है जाया कर दिया। और अभी मगर ये कि उनको और मौके मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये एक ही मौका था। शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वलीद साहब, चलिए देखा, शाद रफीक साहब को आप जो दिखा रहे थे, मैं एक बड़ी काबिल जिक्र बात आपसे अर्ज करता हूँ। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो 4 का टोला जो अब हुकूमती साइड वाला है, उसमें जब शाद रफीक साहब की बारी आई तो उन्होंने ज़रा एक अजीब सा फिक्रा इस्तेमाल किया था। कल भी उन्होंने कहीं किया था इसी तरह का कि अपोजिशन की सियासी जमातों को वो एड्रेस करके कह रहे थे कि आप रेड लाइन्स क्रॉस ना करें। पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो रेड लाइन, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन अगर कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो इस गाली गलोच ने की है। और दिखाई जी शाद रफीक साहब की गाली, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं तो और क्या है? अगर ये दिखाएं जरा अपना। वलीद इकबाल साहब जो हैं, उनका सवाल है कि क्या ये रेड लाइन नहीं क्रॉस हुई? मियां नवाज शरीफ जब तकरीर कर रहे हैं तो पीछे ख्वाजा साद रफीक जो हैं गलीज किस्म की गालियां दे रहे हैं, और ये मेरे पास ऑडियो आ गई है। अगर मुझे चैनल 24 इजाज़त देगा, क्योंकि चैनल 24 की मिल्कियत है, तो फिर मैं इसको कम से कम सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, नहीं मिली तो नहीं डालूंगा, लेकिन पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। साउंड के साथ डालूंगा ना जी, फिर अपना वहां पे तो मैं क्या कह सकता हूँ जी। देखिए, बात यह है कि अभी शाहीन साहब जैसे कह रहे थे कि भाई, और ये जो इशू उठा हुआ है कि जी अपोजिशन को इस मौके का बेनिफिट उठाना चाहिए था। देखिए, ये अपोजिशन एक जॉइंट अपोजिशन है। आज जब जॉइंट अपोजिशन है तो वो फिर किसी एक की फैसला नहीं होता, पूरी सारी पार्टियों का एक मुश्तरका फैसला था। और ये मुश्तरका फैसला, जैसे वलीद साहब ने अभी आपको कहा, ये मुश्तरका फैसला था कि अगर उन्होंने हमारे सवालों के जवाब ना दिए तो हमने उस वक्त बायकॉट करना है। डिबेट में नहीं उलझना। अगर डिबेट में उलझते तो उसका बेनिफिट हमेशा गवर्नमेंट को जाता, क्योंकि वो फिर वहाँ से हा जैसे ये गालियाँ हैं, कुछ और हालात वहाँ करते। हम किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने कहा था कि जब नवाज शरीफ आ रहे हैं तो हम यहाँ किसी किस्म का ये शोर और गौर नहीं करेंगे, हम इनको बिल्कुल पुरसुकून तरीके से सुनेंगे और देखेंगे। और वक्त ने साबित किया कि हमने पुरसुकून तरीके से सुना, उन्होंने गालियाँ निकाली। इसका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि हम टकराव में आएँ, वो चाह रहे हैं कि यह हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्योंकि माजी में जब टकराव में आते हैं तो हुकूमत ख़त्म होती है, और हमेशा टकराव जो है ना उसका बेनिफिट दूसरे रहते हैं। लेकिन हम उनको वंस फॉर ऑल उस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे पे इल्ज़ामत, हमारे पे और दूसरों पे इल्ज़ामत लगते रहे जी, करप्शन करप्शन करप्शन। लेकिन ये चीज़ें आज देखने की ज़रूरत थी कि क्या उस करप्शन का जवाब ये दे सकें। नहीं, आज क्या दिया, वही खिली जो बातें, किसी के खिलाना, किसी का कुछ कराना। आज ये देखने का वक्त है और ये सोचने का वक्त है कि क्या ये हालात इसी तरह ही जाएंगे और रियासत इसी तरह ही आगे चलेगी। 1 मिनट एंड योर क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। जी, मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, 7 सवालों के तो जवाब नहीं दिए, लेकिन जो कुछ कहा है ये इसी में मारे जाएंगे। खत्म हो गया। ये अमाउंट्स भी और ये डेट्स ये एड अप नहीं करेंगी, इसलिए इन्होंने अपने तो अगर आज ये इलेक्शन भी अनाउंस कर देते हैं तो तब भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी, वो भी एक है। और ये आपने सहबाई साहब को कहा, बड़े सीनियर तज्जिया निगार हैं। अगर आप देखें सिरिल अलमिएडा को, अयाज अमीर को, इन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जो लिखा है, ये फड़फड़ा तो रही है, लेकिन ये इतने आसानी से जाने के नहीं है जिस तरह सहबाई साहब ने कहा। ये चैलेंज है अपोजिशन के लिए भी, कौम के लिए भी, और खुद PMLN के लिए भी कि और वो PMLN अपने आप के लिए को भी। बचाते हैं कि सिर्फ नहीं, एक वो आदमी को तो बचाते हैं। एक आदमी चीज़ को है। बचा रहे हैं, देखिए, बिल्कुल। उनकी प्रायोरिटी जो है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो प्रायोरिटी फैमिली है, ना मुल्क है, ना जमहूरी निज़ाम है, ना कुछ। उनकी प्रायोरिटी साबित होगी कि वो सिर्फ फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली के लिए कर रहे हैं। और फैमिली भी अब डिवाइड हो चुकी हुई है। एक जगह पे सलमान शहबाज ने खुद कहा कि ये ताया, ये जो घर था ये हमारे अपने हिस्से में आया था, सबके प्रॉपर्टी थी जब उनके दादा जान ने खरीदा था, लेकिन ताया जाने का नहीं जी हमारी तरफ चला गया, इसलिए जाके उसकी आज नवीद चौधरी साहब, वलीद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं 2 बातें बताऊं कि आज नेशनल असेंबली में उस वक्त एक बड़ी अजीब सी बात हुई जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, तो उनकी तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने इंतहाई गलीज़ गालियों में दौरान तकरीर एक और अरकान पार्लियामेंट को वहीं पे उन्होंने खिताबात से नवाजना शुरू कर दिया। अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये यानी शरीफ लोग हैं, और अगर ये पार्लियामेंट जो है शरीफ लोगों की जगह है, तो फिर ऑब्वियसली ये गुफ्तगू आउट ऑफ प्लेस है। और अगर ये शरीफ लोगों की जगह नहीं है
और अगर यहाँ पे बदमाशी और गुंडागर्दी और स्ट्रीट लैंग्वेज इस्तेमाल होनी है तो फिर साद रफ़ीक साहब ने बिल्कुल सही किया। लेकिन आपको बात बताऊं कि बड़ी हैरानी के साथ आपको बता रहा हूं कि शाहिद हयात एक करप्ट डायरेक्टर FIA के, उनको वापस बुलाया गया ख़ास तौर पे कराची के अंदर, क्योंकि FIA के पास तहकीकात आई हैं 500 करोड़ की और उनमें कुछ लोगों को निकालना मकसूद है और वो शाहिद हयात के पास अब वो आ रही है। उन्होंने कैसे उनसे दोबारा से करप्शन करानी है कल बताऊंगा आपको। अल्लाह हाफिज़।